हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी पॉइंट्स। यहाँ नाम में आपका स्वागत है। नई आगे बढ़ते हैं नई सीरीज के साथ। तो पहला क्वेश्चन क्या है? 451। हम 450 कर लिए थे, 451 क्वेश्चन है। एक राइफल से गोली चलाई गई, यदि राइफल बिना किसी रोक के पीछे की ओर आती है तो राइफल की गतिज ऊर्जा क्या होगी? देखो, जब हम राइफल से गोली चलाते हैं तो राइफल बिना किसी रोक के पीछे की ओर हट जाती है, तो पीछे की ओर हट जाती है। तो राइफल की जो गतिज ऊर्जा होती है क्या होती है? न्यूटन के तृतीय के नियम के अनुसार जब हम किसी पिंड पर जितना बल लगाते हैं वापस उतना बल लगाती है। इसे क्रिया प्रतिक्रिया बल भी कहा जाता है। यह न्यूटन कौन सा नियम है? तृतीय नियम है। यही कारण है जब बंदूक से गोली चलाने के पीछे की ओर धक्का देती है तो बंदूक की गतिज ऊर्जा गोली की गतिज ऊर्जा से क्या होती है? कम होती है। बंदूक की जो गतिज ऊर्जा होती है गोली गतिज ऊर्जा से कम होती है, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? द्रव्यमान और त्वरण के गुणनफल को क्या कहा जाता है? यानी कि m गुणे a को क्या कहा जाता है? अभी हम पढ़ता आ रहे हैं क्या कहा जाता है? बल कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका पढ़िए क्या क्वेश्चन है? क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा उदाहरण न्यूटन की गति विषयक तृतीय नियम की व्याख्या करता है? देख, तृतीय नियम मैंने पढ़ा दिया क्या है। पहला ऑप्शन है रॉकेट लॉन्च करना। दूसरा ऑप्शन है बस के अचानक चलने पर यात्रियों के पीछे की ओर झटका लगता है। तीसरा ऑप्शन है जब हम पेंडल चलाना बंद करते हैं तो साइकिल धीमी होना शुरू हो जाती है। चौथा ऑप्शन है आपका तेजी से आती हुई क्रिकेट गेंद को पकड़ते समय क्षेत्र रक्षक चलती गेंद के साथ धीरे धीरे अपने हाथ पीछे की ओर ले जाता है। तो क्या ऑप्शन सही हो जाएगा इसका? ऑप्शन नंबर ए देखिए क्या है? रॉकेट लॉन्च करना। रॉकेट लॉन्च करना का मतलब क्या है? देखो, न्यूटन का गति विषयक तृतीय नियम क्या कहता है ये जान लीजिए पहले, कि यदि कोई वस्तु किसी दूसरी वस्तु पर बल लगाती है तो दूसरी वस्तु भी पहली वस्तु पर उतना ही बल विपरीत दिशा में लगाती है। इसे क्रिया प्रतिक्रिया नियम कहते हैं। मतलब न्यूटन के तृतीय नियम को क्रिया प्रतिक्रिया का नियम भी कहते हैं। जब बंदूक की गोली चलने पर बंदूक पीछे की ओर धक्का देती है, यही गति का तृतीय नियम के अनुसार होता है। तो न्यूटन गति के तृतीय नियम के अनुसार होता है। उसी प्रकार रॉकेट लॉन्च करना ये भी इसका ही उदाहरण है। तो ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। जब एक नाविक आगे की दिशा में कूदता है तब नाव पीछे की ओर हट जाती है। उदाहरण न्यूटन कौन से नियम को प्रदर्शित करता है? देखो, कौन से नियम को प्रदर्शित करेगा ये अभी बता दिया। जो अब जैसे नाविक है, ये कोई नाव है हमारे पास, कोई नाव है, यहाँ कोई व्यक्ति है, यहाँ पानी, इसमें कूद रहा है तो पीछे की हट हट जाती है नाव। तो क्या कर रही है? क्रिया और प्रतिक्रिया का नियम लगा रही है। क्रिया प्रतिक्रिया का नियम क्या बोलते हैं हम? गति का तीसरा नियम कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। रॉकेट लॉन्चिंग के कौन से नियम पर आधारित है? देखो, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। रॉकेट लॉन्चिंग अभी बताया था क्या आया था? वो न्यूटन का तृतीय नियम। ठीक है, न्यूटन का तृतीय नियम। इसका एक और उदाहरण दे देता हूँ आपको। देखो, जब पानी में खड़े नाव में, ये भी हमारा तीसरा उदाहरण यही हो गया कि पानी में खड़े नाव से जमीन पर कूदता है तो नाव पीछे की ओर हट जाती है। एक उदाहरण ये होगा रॉकेट का लॉन्च होना। और ये बंदूक से जब गोली निकलती है तो जब चलाने वाले पीछे की ओर धक्का लगता है। ये क्या है? न्यूटन की गति के तृतीय नियम के उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। दोनों वस्तुओं के मध्य बल हमेशा बराबर और विपरीत होता है। यह विचार न्यूटन किस नियम को रूप में प्रदर्शित करता है? देखो, न्यूटन की गति के तृतीय नियम सारी बताइए। जो हमारे पास यही है क्रिया प्रतिक्रिया नियम। जब बल हमेशा बराबर और मतलब अभी एक नाव वाला हमने उदाहरण पढ़ा था कि वो जितना आगे ग्रेस करता है उतनी पीछे से हटती है। तो कौन सा नियम होता है? वो न्यूटन का तीसरा नियम। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जब एक स्थिर बस चलना प्रारंभ करते हैं उसमें खड़े व्यक्ति पीछे की ओर दिशा में गिर जाते हैं। नियम का व्याख्या करनी है। देखो, ये भी क्या है हमारे पास? जब हम खड़े हैं तो आपने बस ट्रेवल किया होगा, उसमें आपने देखो चलना पड़ेगा तो पीछे की ओर करते हैं, तो मतलब जितना बल आगे लगा उतना पीछे लगा। तो कौन सा नियम हो जाएगा? ये न्यूटन की गति का तृतीय नियम। न्यूटन गति का तृतीय नियम हो जाएगा? नहीं, तृतीय नियम नहीं होगा इसमें। देखो क्या होगा, कौन सा होगा मैं बताता हूँ आपको।
जिसमें पहले नियम के अनुसार, मतलब न्यूटन के कितने नियम थे, 3 नियम दिए थे, जिनमें पहले नियम में क्या होता है, कोई वस्तु अपनी गति अवस्था में अविराम स्तंभ बना रहे जब तक उस पर कोई बाह्य बल ना करे, तो इसे जड़त्व का नियम भी कहते हैं। इसी नियम पर यह आधारित है। जो प्रथम नियम था, जड़त्व का नियम था, वो क्या था, जब तक कि जो हमारी बस है वो विरामावस्था में खड़ी है, तो उसमें एक साथ करते हैं, लगा गियर डालते हैं, बल लगाते हैं, रेस देते हैं, तो वो क्या होती है, एक साथ आगे बढ़ती है, उसी प्रकार उतना ही वो पीछे लगाती है। तो कौन सा, ये जड़त्व का नियम या प्रथम नियम, तो न्यूटन की गति के प्रथम नियम को ये दर्शाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक व्यक्ति स्थिर पानी में नाव पर खड़ा है, यदि वह नाव के तट की ओर चलता है तो नाव एक व्यक्ति जब स्थिर पानी में चलेगा, मतलब स्थिर पानी में नाव पर खड़ा है, तो यदि वह नाव के किनारे चलता है तो वह नाव तट से दूर चली जाएगी। न्यूटन का तृतीय नियम जो गति के आगे और क्रिया करता है, प्रतिक्रिया का पीछे भी करता है, तो इसी कारण क्या होती है, नाव तट से दूर हो जाएगी। क्या हो जाएगी, नाव तट से क्या हो जाएगी, दूर हो जाएगी। तो ये ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अनियम पूछता था, क्या होता, गति का तीसरा नियम। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब बंदूक से गोली छोड़ी जाती है तो बंदूक विपरीत दिशा में धक्का लगाती है, न्यूटन का नियम क्या, अभी बताया था, कौन सा नियम होता है, न्यूटन का तृतीय नियम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास, न्यूटन की गति का तीसरा नियम न्यूटन में किस परिस्थिति या स्थिति में लागू होता है। जब कोई व्यक्ति नाव से नदी किनारे होता है तो नाव पीछे की ओर जा जाती है, बता दे प्रथम नियम है। एक बस में खड़े व्यक्ति पीछे बस स्थिर अचानक लगती है, स्थिर अचानक लगती है, ये भी प्रथम नियम होगा। जब कोई व्यक्ति सीमेंट वाली फ्लोर पर गिरता है तो उसे चोट लग जाती है। तेजी से चलती क्रिकेट पीछे करते समय एक क्षेत्र में हाथ के ओर कर देता है ताकि उसे बल बहुत कम लगता है, इसलिए हम देखो ये कहा तीसरा नियम कौन सी स्थिति लागू होता है, नीचे की ओर हो जाती है। अभी मैंने बताया था, सॉरी इसका ऑप्शन ये नहीं होगा, मैंने आपको अभी बताया था, क्या था कि जब कोई व्यक्ति नाव से नदी की ओर कूदता है तो नाव पीछे की ओर हट जाती है, ये अभी हमने एग्जाम पढ़ा था। तो कौन से नियम बताया था मैंने, न्यूटन का तीसरा नियम बताया था। ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास, निम्नलिखित में से कौन सा न्यूटन गति के तीसरे नियम का उदाहरण है, तीसरे नियम का उदाहरण है। तो तेजी से देखो हम कर चुके हैं इसको शायद, तो किसका आंसर क्या आ जाएगा हमारे पास, रॉकेट लॉन्च करना, रॉकेट लॉन्च करना कर चुके हैं हम ऐसे क्वेश्चन को, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारे पास, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, बल बल की परिभाषा किसके आधार पर व्याख्यात की जा सकती है। बल की परिभाषा F बराबर m में, या F बराबर m में होता है, बल की परिभाषा वहां से कर सकते हैं, लेकिन इसमें किससे कर सकते हैं, जो हमारे पास क्या होता है, कोई वस्तु विरामावस्था में है तो वह विरामावस्था में ही रहेगी, यदि वह एक समान गति से किसी सीधी रेखा में चल रही है तो वैसी चलती रहेगी, तब तक कोई उस पर भारी बल न लगाकर उसकी अवस्था में परिवर्तन नहीं किया जाए, अर्थात विरामावस्था बनाए रखना चाहती है, इसलिए न्यूटन के प्रथम नियम को जड़त्व नियम कहते हैं। तो इस पे क्या हो रहा है, जो बल की परिभाषा वो कहाँ से, कौन से नियम से हो रहा है, न्यूटन की गति का पहला नियम, या इसको क्या बोलते हैं, जड़त्व का नियम भी कहते हैं, इसे याद रखना, कभी पहले नियम से किया जाए, जड़त्व का नियम। नेक्स्ट, न्यूटन की गति के प्रथम नियम का अन्य नाम क्या है, अब बताया प्रथम नियम का क्या नाम है, जड़त्व का नियम। किसी भी क्षण किसी रॉकेट के त्वरण निर्वासित गैसों के वेग की घात n के समानुपाती होती है, यहाँ n का मान होना चाहिए, देखो न्यूमेरिकल टाइप है, क्या होना चाहिए, क्या होना चाहिए, क्या कह रहा है, रॉकेट की गति गैस के चाल के अनुपात कह रहा है, जो रॉकेट की गति है, हमारे पास गति है वो निर्वासित गैसों के अनुक्रमानुपाती है, यानी कि n घात के अनुक्रमानुपाती है, जो गैस की चाल है, चाल, ठीक है, मेहनत, ठीक है। और हमारे पास क्या कितनी होनी चाहिए, जो हमारा न्यूटन जो ने दिया था, तीसरा नियम दिया था, उस प्रकार ये कर रहा है, रॉकेट किस प्रकार करता है, न्यूटन के तृतीय नियम करता है। रॉकेट के भीतर एक कक्ष में ठोस या तरल ईंधन की ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाया जाता है, जिससे उच्च दाब पर गैस उत्पन्न होती है, यह गैस पीछे की ओर तीव्र वेग से निकलती है, अतः निकलने वाली गैस की गति रॉकेट की गति के समान विपरीत दिशा में
होती है। रॉकेट की गति n के बराबर होती है, गैस की चालकता होती जहां n बराबर क्या होना होगा 1 होगा। तो ऑप्शन ए क्या है इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 70 केजी का आदमी 50 न्यूटन बल से एक 50 केजी के आदमी को धक्का देता है। 50 केजी वाले आदमी ने दूसरे व्यक्ति को कितने बल से धकेला होगा, कितने बल से धकेला होगा। देखो 50 न्यूटन का आदमी था, 50 केजी पे वो लगा रहा है, धक्का लगा रहा है, और 50 केजी को ही हमारे कितना होगा 70 केजी का आदमी 50 न्यूटन के बल से। तो उसने बल ही पूछा, तो क्रिया प्रतिक्रिया नियम कहता है जितने हम पीछे बल लगेगा उतना ही आगे लगेगा, जितना आगे लगेगा उतना पीछे लगेगा। तो आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन ए सही हो जाएगा 50 न्यूटन। ठीक है, सिंपल सा था ये, सीधा सीधा था, बस कंफ्यूजन करने के लिए दे रखा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका न्यूटन के नियम कणों के लिए अच्छे प्रसिद्ध नहीं होते, नहीं प्रसिद्ध नहीं होते, सिद्ध नहीं होते। किसके लिए सिद्ध नहीं होते, वृत्त शांति पर, धीमे चलने पर, उच्च वेग के साथ चलने पर, प्रकाश के वेग के साथ तुल्य वेग गति करने पर। तो हमारे पास इसका आंसर क्या हो जाएगा डी सही हो जाएगा, क्योंकि वृत्त शांति पर लागू होता है, धीमे चलने पर होता है, प्रकाश के वेग के साथ तुल्य गति करने पर यह सिद्ध नहीं होता। नेक्स्ट क्यों नहीं होता ये बताता हूं मैं। जो न्यूटन के नियम प्रकाश के वेग के साथ तुल्य वेग में गति करने के लिए अच्छे सिद्ध नहीं होते, इसका कारण क्या है, जो हमारे पास जो न्यूटन के नियम है उसके गति के विपरीत होता है। नेक्स्ट आकर्षण के गुरुत्वाकर्षण बल के अभाव में रॉकेट प्रवृत्त होता है, किसके लिए, स्थिरावत गैस के स्थिर होने पर स्थिर होता है, लघु रेंज के रॉकेट हेतु जो लघु छोटा रेंज का रॉकेट होता है उससे स्थिर हो जाता है, स्थिर नहीं स्थिर। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा डी ऑप्शन हो जाएगा स्थिर। ठीक है, रॉकेट क्या होता है स्थिर। नेक्स्ट स्थिर या गतिज अवस्था में परिवर्तन का प्रतिरोध की एक वस्तु को प्रवृत्ति को क्या कहा जाता है, क्या कहा जाता है, जड़त्व कहा जाता है। ठीक है, मैं पहले बता दूं इसका जड़त्व कहा जाता है, क्योंकि जड़त्व का बाह्य बल का अभाव है इसमें। ठीक है, नेक्स्ट एक ऊंची छलांग लगाने वाली ऊंची छलांग से पहले कुछ समय तक दौड़ता है ताकि उसका मतलब क्या, जड़त्व उसी लंबी छलांग लेने में मदद करे, तो मदद करे। तो ऑप्शन क्या आ जाएगा इसका सही, देखो पहला है आराम, दिशा, आकार, तो गति। ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा गति। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए मेज पर रखी हुई पुस्तकों का ढेर खाली स्थान बनना के कारण हटता नहीं है, किस कारण नहीं हटता है, जड़ता के कारण, जड़ता है मतलब जड़ा मतलब जड़त्व होता है इसमें, इसलिए जब तक भाई बनने लगेंगे तब तक वो हटेगा। ठीक है, नेक्स्ट अविचलित वस्तुओं के आराम में रहने या समान वेग से चलने की प्रवृत्ति को क्या कहते हैं, वस्तु आराम में रहने समान वेग से चलने की प्रवृत्ति को क्या कहते हैं, क्या कहते हैं जड़त्व कहते हैं। ठीक है, न्यूटन का प्रथम नियम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए किसी स्थिर वस्तु के स्थिर रहने, गतिशील वस्तु को गतिशील रहने की प्रक्रिया क्या कहलाती है, अभी बताया था क्या कहलाती है, वो हमारे पास जड़त्व कहलाती है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए समापन रेखा को पार करने के बाद भी एक धावक भागना जारी क्यों रखता है, उसके जूते और जमीन के मध्य आकर्षण उसी रेखा का आगे बढ़ने का कारण बनती है, गणितीय की जड़ता उसे आगे बढ़ाती है, स्थिर की जड़ता उसे रोकने के लिए कुछ समय लेती है, यह सुनिश्चित करना चाहती है कि उसने रेखा को पार कर लिया है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा बी सही हो जाएगा, क्योंकि गति की जड़ता उसे आगे बढ़ाती है, क्योंकि गति आती है जो जड़ता होती है उसकी आगे बढ़ाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास जड़त्व को इनर्शिया का नियम किसने प्रतिपादित किया था, मतलब जड़त्व का नियम किसने दिया था, किसने दिया था आइजैक न्यूटन, न्यूटन ने दिया था। आप जानते हो प्रथम नियम जो होता है, प्रथम न्यूटन का प्रथम नियम ही क्या होता है जड़त्व का नियम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए जब कार एक घुमावदार सड़क पर मुड़ती है तो उसमें बैठे यात्री स्वयं को केंद्र की विपरीत दिशा में एक बल महसूस करते हैं, यह बल किसके कारण होता है, किसके कारण होता है, जड़त्व के कारण होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए जब एक गिलास पर रखे गए कार्ड को उंगली से धक्का दिया जाता है तो उस पर रखा सिक्का गिलास में गिर जाता है, यह कहते हैं किसको नियम को
या क्या करता है, मतलब बल लगा रहा है, जो हमारे पास बल लगा रहा है तो उसमें क्या आएगा, जड़त्व का नियम। ठीक है, नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसके मध्य जड़त्व का मान अधिकतम होता है? किसके लिए होता है? एक ही आकार के रबर बॉल और पत्थर के बीच, स्कूटर और बस के बीच, 10 रुपए के सिक्के और 5 रुपए के बीच, रेलगाड़ी और हवाई जहाज के बीच। तो ऑप्शन डी क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा रेलगाड़ी और हवाई के बीच अधिकतम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये बल से सभी बल से संबंधित क्वेश्चन मिलेंगे अब आगे। बल समीकरण में F बराबर क्या होता है? हम पढ़ते हैं बल बराबर F बराबर क्या होता है, m। तो पहले ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यदि 10 न्यूटन और 5 न्यूटन के दो बल एक ही वस्तु पर एक ही दिशा में लगे थे, वस्तु पर कार्य का कुल बल कितना होगा? कुल बल की बात करते हैं, परिणामी बल। परिणामी बल, तो हम F बराबर क्या निकाल लेंगे, F1 प्लस F2। कुल बुझ रहा है तो दोनों जोड़ देंगे, 10 और 5 कितने होते हैं, 15 न्यूटन। ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास, नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि एक m द्रव्यमान वाली वस्तु को जमीन से h ऊंचाई तक उठाया जाता है, इस क्रिया के लिए बल की आवश्यकता होती है। वस्तु को उठाने के लिए आवश्यक न्यूनतम बल किसके समान होता है? किसके समान होता है? जो हमारे पास किसके समान होता है, जो वस्तु को हम उठाते हैं उसका न्यूनतम बल जो है वस्तु के वजन के समान होता है। क्या ऑप्शन क्या हो जाएगा, वस्तु के वजन के समान, यानी कि ऑप्शन बी क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, m द्रव्यमान की कोई वस्तु जो त्वरण a से गतिशील है, प्रयुक्त बल क्या होगा, F बराबर m में। हम पढ़ते हैं ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा, सी आंसर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जब किसी प्रतिरक्षा बल F को विपरीत दिशा में लगाया जाता है, विपरीत दिशा में लगाया जाता है, तो दिशा के बीच कौन कितना अंश का कौन होता है, कौन क्या होगा? देखो बल है हमारे पास, प्रतिरक्षा बल विपरीत दिशा में लगा रहे हैं और इस बिंदु लगा रहे हैं, तो दोनों दिशाओं के बीच का कौन क्या होगा, क्या होगा? हमारे पास यहाँ कोई बल लग, ये बल लग रहा है और इसे विपरीत दिशा में लगा रहा है, यहाँ से लगा रहा है विपरीत दिशा में। ठीक है, तो इसके बीच का अंश क्या होगा, 180। ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी भौतिक इकाई एक वस्तु स्थिर या एक समान गतिशील स्थिति को बदलती है या बदलने का प्रयास करती है? यह किसका नियम कहलाता है? इसका नियम कहलाता है बल का। ठीक है, ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, सही आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोई वस्तु सतत चाल से गति करती है जब तक उस पर कोई बल न लगा होता। देखो न लगा रहा हो, जब तक बल न लगा वो सतत चाल से चलती रहेगी। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सी प्रकृति में कभी अकेले नहीं, निम्नलिखित में कौन सा प्रकृति में कभी अकेले नहीं होता? क्या नहीं होता हमारे पास, जड़ तो नहीं होता, बल नहीं होता, संवेग नहीं होता, वेग नहीं होता। बल एक देखो बल में बताऊं, बल एक सदिश राशि है जो प्रकृति में कभी भी अकेले नहीं पाई जाती, अर्थात ये संयुक्त अवस्था में पाई जाती है। जैसे एक वस्तु द्वारा किसी वस्तु पर बल लगाया जा सकता है, अर्थात समस्त वस्तुओं पर पृथ्वी अपनी गुरुत्व बल यानी कि F बराबर mg बराबर m में लगाती है, यानी कि ऑप्शन बी हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा एक वस्तु पर लागू संतुलित बल का प्रभाव है? संतुलित बल का प्रभाव है, देखो क्या, एक वस्तु की आकृति में परिवर्तन, एक वस्तु की स्थिर अवस्था में परिवर्तन, एक वस्तु गति दिशा में परिवर्तन, एक वस्तु की गति में परिवर्तन। तो जो संतुलित अवस्था में होगा, कौन से में होगा, वो ए वस्तु की आकृति में परिवर्तन। देखो इसका कारण क्या है, यदि वस्तु पर लगने वाला बल सभी बलों के परिणाम बल शून्य हो तो वस्तु पर लगने वाले बल को संतुलित बल कहते हैं। एक वस्तु पर लागू संतुलित बल के प्रभाव में हमेशा वस्तु की आकृति में परिवर्तन होता है। नेक्स्ट, बल बराबर क्या होता है, बल बराबर होता है द्रव्यमान गुणा त्वरण, यानी कि बल बराबर F बराबर ma, F बराबर ma। m को क्या बोलते हैं, द्रव्यमान, F क्या बोलते हैं, त्वरण। तो पहला ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, द्रव्यमान गुणा त्वरण, देखो m गुणा a क्या होता है, अभी बताया, F होता है यानी कि बल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्रतिबल का प्रभाव निम्नलिखित में से किस पर निर्भर करता है?
किस पर निर्भर करता है? भार पर, आयतन पर, द्रव्यमान पर, क्षेत्रफल पर। तो ऑप्शन क्या होगा? क्षेत्रफल, क्योंकि प्रतिबल का जो फॉर्मूला होता है क्या होता है? प्रतिबल बराबर होता है F/A। प्रतिबल बराबर जो हमारे पास प्रतिबल है, प्रतिबल F/A को क्या बोलते हैं? अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल। ठीक है, अनुप्रस्थ क्षेत्रफल। किसी भी अनुप्रस्थ काट क्षेत्र पर कार्यरत आंतरिक प्रतिक्रिया को बल को प्रतिबल कहते हैं। प्रतिबल का प्रभाव क्षेत्रफल पर निर्भर करता है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी सही आंसर हो जाएगा। और इसका मात्रक क्या होता है? न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर या पास्कल। प्रतिबल का मात्रक क्या होता है? न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर या पास्कल होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। मुक्त रूप से गति करने के सक्षम 10 kg द्रव्यमान की कोई एक वस्तु पर जब 10 न्यूटन बल लगाया जाए तो निम्नलिखित पर कौन सा कथन लागू होगा? नेक्स्ट वो देखते हैं, इसके ऑप्शन देखते हैं क्या है। निकाय 1 मीटर प्रति सेकंड चाल से गति करेगा, 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर त्वरण से गति करेगा, 1 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर के त्वरण से गति करेगा, 1 किलोमीटर प्रति सेकंड चाल से गति करेगा। तो इसको निकाल कर देख लेते हैं। क्या से F बराबर M में से F बराबर MA। F का मान कितना है? अभी हमारे पास 10 है, M का मान भी कितना? 10 और A। ठीक है, तो हमारे पास आंसर क्या आ गया? A का A सॉल्यूशन यानी कि त्वरण क्या आ गया? 1। इसका मात्रक क्या होता? मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। तो ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा। इन वाले ऐसे वाले क्वेश्चन को निकाल कर देख लेते हैं कौन सा फॉर्मूला लगता है। नेक्स्ट, यदि एक वस्तु दोनों सिरों से पकड़कर खींची जाती है तो उस पर लागू बल को क्या कहा जाता है? मतलब एक वस्तु दोनों सिरों से पकड़ खींची जा रही है, दोनों तरफ से खींची जाती है। खेल में देखा होगा अपन, दोनों से खींचते हैं तो उसमें कौन सा बल लागू होगा? आवेग होगा, घर्षण होगा, संवेग होगा, खिंचाव। उसमें दोनों तरफ से क्या हो रहा है? खिंचाव हो रहा है। तो ऑप्शन डी क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, एक स्थिर बल 2 सेकंड की अवधि के लिए 5 kg की द्रव्यमान वस्तु पर कार्य करता है। यह वस्तु के वेग को 4 मीटर प्रति सेकंड से 7 मीटर प्रति सेकंड तक बढ़ा देती है। पृथ्वी बल की मात्रा ज्ञात कीजिए। पृथ्वी बल की मात्रा ज्ञात कीजिए। देखो हमें इसमें ये हमारे पास न्यूमेरिकल है। M का मान कितना दिया? 5 kg। और टाइम कितना दिया हमें? T क्या दिया हमें? 2 सेकंड। ठीक है, और वेग क्या हमारे पास? 4 मीटर प्रति सेकंड से 7 मीटर प्रति सेकंड। यानी कि प्रारंभिक वेग कितना है? यानी कि u का मान कितना है? 4। और अंतिम वेग को क्या बोलते हैं? v का मान कितना? 7 है। हमने फॉर्मूला पढ़ा था F बराबर M गुणे A। राइट, ये पढ़ा था हमने F बराबर M में। और हम जानते हैं A बराबर क्या होता है? A बराबर क्या होता है हमारे पास? V माइनस के U अपॉन T, जो हमारे पास त्वरण होता है विस्थापन बटे समय अंतराल। तो अब इनमें मान रख लीजिए आप, क्या क्या आएगा? M का मान 5, V का मान कितना हमारे पास? 7 माइनस के 4 बटे T का मान कितना? 2। तो ये आ गया 5 गुणे 3 बटे 2, 15 बटे 2। 15 बटे 2 का मतलब 7.5, यानी 7.5 मीटर। ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 30 मीटर प्रति सेकंड के वेग से गतिमान 100 kg द्रव्यमान के क्रिकेट गेंद को खिलाड़ी द्वारा 0.5 सेकंड में रोक दी जाती है तो खिलाड़ी द्वारा लगाया गया औसत बल क्या है? औसत बल क्या है? देखो इसे न्यूमेरिकल करते हैं इसे। हमें प्रारंभिक वेग कितना दिया? u बराबर कितना दिया उसने? प्रारंभिक 30 मीटर प्रति सेकंड। m का मान कितना दिया? 100 kg, 100 ग्राम है। तो ग्राम को इसको kg में बनाइए, कितना आ जाएगा? 0.1 kg। किलोग्राम के किलोग्राम बना लिए। t का मान कितना दिया उसने? t का मान दिया 0.05। ठीक है, अब संवेग में परिवर्तन निकालने, पहले संवेग में परिवर्तन निकालेंगे तो क्या से निकलेगा? संवेग में परिवर्तन फॉर्मूला क्या होता है? संवेग में परिवर्तन निकालेंगे m
v माइनस के u, ठीक है। m का मान है 0.1 गुणा v का मान क्या हमारे पास 0, क्योंकि हमारे पास अंतिम वेग नहीं है, और इसका कितना है 30, तो कितना आ गया हमारे पास आ गया माइनस का 3 पॉइंट, माइनस का कितना आ गया 3 आ गया। राइट, निकाल दे, इसे हटाते हैं, पहले इसे हटाते हैं, सभी में परिवर्तन आ गया माइनस के 3। असमिक परिवर्तन जो है आवेग के बराबर होता है, और हम औसत बल जानते हैं, हमारे पास क्या होता है आवेग का फॉर्मूला क्या होता है, आवेग J इजिकल टू जे, आवेग को J बोलते हैं, F गुणे T, इसी से हम निकाल लेंगे। अब F का मान, J का मान कितना आया हमारे पास माइनस के 3, F का मान हमें निकालना, T का मान कितना दिया उसने 0.05, तो F बराबर कितना आ गया 3 बटे माइनस के 3 अपॉन 0.05। देखो हटा कर कितनी जीरो लग गई, 2 जीरो लग गई, और 5 से काट दीजिए, कितनी बार कटेगा 20 बार, तो एफ का बल कितना आ जाएगा माइनस के 60 न्यूटन। तो माइनस के 60, ऑप्शन नंबर सी इसका क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास 2 kg की वस्तु को 4 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर त्वरण से गति कर रहा है, तो उस पर लगने वाला कुल बल कितना होगा। F बराबर m में तो डायरेक्ट ही है, बहुत इजी है। m का मान कितना 2 और a का मान कितना 4, कितना आ गया 8 न्यूटन। ऑप्शन डी क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन 100 kg द्रव्यमान के एक पिंड की गति 5 सेकंड में 5 मीटर प्रति सेकंड 5 मीटर प्रति सेकंड से 15 मीटर प्रति सेकंड हो जाती है, उस पर एक समान त्वरण आरोपित है, पिंड पर आरोपित बल की गणना कीजिए। सेम टू सेम वही है जो अभी हमने किया था। क्या किया था, m का मान देखो कितना दिया है, यहाँ लिख लेते हैं। m का मान है हमारे पास कितना, m का मान 100 kg हो गया, और u का मान प्रारंभिक वेग कितना है 5, अंतिम वेग कितना 15, और क्या दे रखा है, समय दे रखा है t बराबर कितना हमारे पास 5 सेकंड। हम एक फॉर्मूला जानते हैं F बराबर m में, और a का भी फॉर्मूला बताया था मैंने, क्या होता है p माइनस के u अपॉन t, तो रख लीजिए इस फॉर्मूले में। m का मान 100 गुणा हमारे पास v का मान कितना 15, 15 माइनस 5 यानी 10 बचे हमारे पास नीचे, t का मान कितना हमारे पास 5 है, 5 दूनी 10, तो कितना आ गया 200 न्यूटन। आंसर सी क्या और डी क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा, 200 न्यूटन का बल लगेगा। नेक्स्ट 20 kg द्रव्यमान वाली वस्तु को 4 मीटर प्रति सेकंड के त्वरण से स्थानांतरित सेकंड स्क्वायर त्वरण से स्थानांतरित करें, उस पर लगने वाला बल गणना। F बराबर m में से डाटा निकाल दीजिए इसे, F बराबर m में 20 गुणे 4 आ गया, 20 चौक कितने हो गए 80 न्यूटन। तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 100 न्यूटन का एक बल 50 के द्रव्यमान की एक वस्तु पर लगाया था, उत्पन्न त्वरण की गणना करनी है। F बराबर m में कितने न्यूटन बने 100, m का मान कितना 50 kg, a हमें फाइंड करना है, 50 से कितने में कटेगा 2, तो a का मान कितना आ गया 2 आ गया, 2 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। दो सवाल मत बता देना क्योंकि इसमें -2 नहीं लग रहा है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक स्थिर बल 2 सेकंड की अवधि के लिए 5 kg द्रव्यमान की वस्तु पर कार्य करता है। यदि वस्तु के वेग को 6 मीटर प्रति सेकंड से 8 मीटर में बढ़ाया जाता है, प्रत्येक बल की मात्रा की गणना करनी है। तो सेम टू सेम वही क्वेश्चन है जो भी हम करते आए हैं। m का मान दे रखा है, कितना दे रखा है, m का मान 5 है, t का मान 2 है, और प्रारंभिक वेग कितना 6 है, अंतिम वेग कितना 8 है। तो हम F बराबर m ए, और अब a का मान बताया था मैंने क्या होता है, b माइनस के u अपॉन टी। m का मान रखिए, m का मान 5 और v माने आन के 8 में 6 कितने बचे 2, t कितना दिया हमें 2, 2 से 2 कट गया, कितना आ गया 5, कितना आंसर आ गया 5। तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। देखो सही आंसर क्या हो जाएगा हमारे पास 5 न्यूटन।
नेक्स्ट, यदि 50 केजी द्रव्यमान वाली वस्तु को कोई 8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर से गति कर रही है, त्वरण से गति कर रही है, तो वस्तु पर लगाया बल कितना होगा, F बराबर m में। बहुत बार हर एग्जाम में पूछा जाता है इसी टॉपिक पे क्वेश्चन, बस संख्या चेंज होती है, बाकी रूल्स यही रहते हैं। तो हमारे पास कितना 25 गुणे 8, 25 अट्ठे कितने होते हैं 200 होते हैं। तो F का मात्रक क्या होता है, न्यूटन। तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, किसी पदार्थ पर खाली स्थान भरना कार्य करने के बावजूद भी उसके आकार में परिवर्तन न होने का गुण क्या कहलाता है, क्या कहलाता है, बाह्य आयतन दृढ़ता, बाह्य बल आकार, बाह्य बल दृढ़ता, बाह्य क्षेत्रफल दृढ़ता। तो बाह्य बल वह कारक है जो किसी निकाय की मूल अवस्था में परिवर्तन करता है, क्या होता है बाह्य बल। तो बाह्य बल सभी में आ रहा है लगभग, तो इसी में पहले आ रहा है, इसमें ये तो गलत हो गया ऑप्शन हमारे पास, ये बाह्य क्षेत्रफल आ रहा है तो गलत हो गया। तो बाह्य बल है तो इसमें बाह्य बल आएगा पहले में, ठीक है, जो भी बाह्य बल आएगा, और परिवर्तन गुण नहीं होता या करने की चेष्टा करता है, तथा दृढ़ता के कारण वह उस बल का विरोध करती है। तो उसमें क्या होनी चाहिए, दृढ़ता होनी चाहिए। तो इसमें तो आकार है, इसमें तो आकार है, तो बाह्य बल ये है, तो ये यहाँ पहुंचेगा और दृढ़ता यहाँ आएगी, ठीक है। बस आज की वीडियो में इतना ही काफी, नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं फिर। और यदि आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने प्रयोग पढ़ाइए ताकि मैं बेटर से बेटर और कंटेंट ला सकूं। अब हम आगे के नेक्स्ट क्वेश्चन वही क्वेश्चन करेंगे जो हमारे पास बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे, साइंस के वन लाइनर क्वेश्चन अब हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे, ताकि आपको जल्दी जल्दी तैयारी कर सकते हैं। आपको पता है ये जून में एग्जाम होगा, जून में कभी भी कराया जा सकता है। वैसे 6 to 12 डेट दे रखी है इसमें CBT की, तो ध्यान रखिए ALP के लिए। और RPF की भी वैकेंसी अभी आने वाली है जल्दी, ग्रुप D की भी आएंगी। तो तैयारी को बेटर से बेटर बनाइए और चैनल को शेयर कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और हमारे चैनल पर बने रहिए। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।